नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स। प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहां होंगे अल्लाह के फ़ज़ल और शुक्र और करम के साथ बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। थंबनेल से आपने अंदाज़ा कर तो लिया होगा कि हमारे साथ धोखा हुआ है कुछ, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आज की वीडियो आपने पूरी देखनी है। जब तक आप ये वीडियो पूरी नहीं देखेंगे तो आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि हमारे साथ धोखा ज़ुबैर ने किया, किसने किया हमारे साथ, और असल कहानी क्या है, असल बात क्या है, और आपको समझ नहीं आएगी। आपको समझ बिल्कुल नहीं आएगी। तो इसीलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आज की वीडियो आपने लाजमी देखनी है। इसमें आपका भी फ़ायदा है, आपका भी फ़ायदा है, इसमें आपका भी फ़ायदा है कि ये जितने भी ऐसे लोग हैं आप भी इन लोगों से थोड़ा बच के रहें। तो ये इसमें आपका भी फ़ायदा है। ये जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, ख़ास तौर पे मैं अभी आपको बताऊंगा पूरी डिटेल के साथ, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो चलते हैं सीधा वीडियो और टॉपिक की तरफ। जैसा कि थंबनेल से आपने अंदाज़ा कर तो लिया होगा कि हमारे साथ धोखा हुआ है। कल हुआ है ना, कल। आप में से काफ़ी ऐसे हमारे बहन भाई हैं जिनको पता है कि हम लोग एलवी करते थे रात को डेली 9 बजे से लेकर 10 बजे तक, 11 बजे तक हम लोग लाइव आते थे आप सबके सामने। तो काफ़ी बहन भाई आते थे एलवी में, हमें बहुत खुशी होती थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा वक्त आया कि हमें मजबूरन अपनी एलवी को बंद करना पड़ा। कुछ ऐसे अल्फाज हमें एलवी में कहे गए कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं बता सकता हूँ, बस अल्लाह ताला उसका भला करे। कुछ ऐसे अल्फाजों से नवाजा गया, हमने मजबूरन वो एलवी बंद कर दी। उसके बाद हम एक छोटी सी ये वीडियो बना रहे थे, तो इसके ऊपर भी काफ़ी बहन भाइयों का एतराज़ था। चलें वो भी कोई बात नहीं। तो उस एलवी में से काफ़ी बहन भाई हमारे पास आते थे। एक दिन ऐसा आया कि हम लोग लाइव आए ऐसे थे ना, हम लोग लाइव आए हुए थे, लाइव में थे। तो ज़ुबैर चिन्योटी भाई बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, आपने नाम भी सुना होगा। तो उनका जो है ना कमेंट्स हमारी एलवी में शो हुआ। हमें खुशी हुई कि इतना बड़ा यूट्यूबर हमारी लाइव में आया है। हमने उनका दिल से वेलकम किया, उनको सलाम दुआ की बड़े एहतराम के साथ, और उनसे रिक्वेस्ट की कि वो हमसे रब्ता करें। वो दिन चला गया, उस दिन कोई रब्ता नहीं हुआ। दूसरे दिन, एक दिन छोड़ के उसके अगले दिन फिर हमने एलवी की। मतलब हम एलवी तो डेली कर रहे थे, लेकिन ज़ुबैर भाई उसके अगले दिन आए हमारी एलवी में। जब ज़ुबैर भाई हमारी एलवी में आए तो हमने फिर रिक्वेस्ट की कि ज़ुबैर भाई अगर हो सके तो हमसे रब्ता करें। हमने आपको इंस्टा पे जो है ना मैसेज किया है, लेकिन आपने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद कहने लगे कि मुझे तुम्हारा मैसेज नहीं मिला इंस्टा पे। हाँ, तो फिर मैंने कहा कि ज़ुबैर भाई हमारा नंबर काफ़ी बहन भाइयों ने हमारी कम्युनिटी में से भी लिया है। मैंने ज़ुबैर भाई से रिक्वेस्ट की कि ज़ुबैर भाई मेरा नंबर जो है वो मेरी कम्युनिटी में पड़ा हुआ है, तो काइंडली आप वहाँ से ले लें और मुझसे रब्ता करें। तो उन्होंने कहा कि चले ठीक है, मैं आपको मैसेज करता हूँ। हमने लाइव बंद की। हमने जैसे ही लाइव बंद की तो फ़ौरन मेरे पास मैसेज आता है, ज़ुबैर भाई की तस्वीर है और नंबर होता है। मैंने उस नंबर को सेव किया। मेरा दिल खुश हो गया कि ज़ुबैर भाई ने व्हाट्सएप पे रब्ता किया। सलाम दुआ चलती रही। तकरीबन 10-15 दिन उस नंबर से जो है ना बात होती रही। 10-15 दिन के बाद वो नंबर बंद हो गया। दूसरे नंबर से मुझे व्हाट्सएप आता है, वो भी सेम ज़ुबैर भाई, वही तस्वीर लगी हुई, सेम वही चीज़, सब कुछ। वो दूसरा आईडी से फिर मैसेज आता है मेरे पास, सलाम दुआ होती है। सलाम दुआ होने के बाद वो मुझसे कहते हैं कि आपने मेरा नंबर तो किसी को नहीं दिया। मैंने उनको कहा कि वल्लाह भाई मैंने तो किसी को नहीं दिया, मुझे क्या पता। कह रहे हैं कि मुझे एक बंदा जो है तंग कर रहा है, ऐसे ऐसे बात है। मैंने कहा भाई मैंने तो किसी को आपका नंबर नहीं दिया। तो हमारी बातचीत आपस में चलती रही व्हाट्सएप के ऊपर। उन्होंने मुझसे मेरे चैनल की एक्सेस मांगे कि आप अपने चैनल का एक्सेस दे दें। मैंने उनको कहा कि भाई मैं माजरत चाहता हूँ, मैं चैनल का एक्सेस नहीं दे सकता हूँ। आप अगर मेरी हेल्प करना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी अपनी कम्युनिटी में हमारी वीडियो को शेयर कर दें या किसी और तरीके से हमारी हेल्प कर दें, ताकि हमारा कुछ सब्सक्राइबर्स और कुछ हमारा जो है ना व्यूज़ वगैरह का प्रॉब्लम है, ताकि वो हमारा मैटर जो है वो हल हो जाए। तो उन्होंने कहा कि चले ठीक है, आप अगर अपने चैनल के एक्सेस नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं है, आप ना दें। फिर हमारी बातचीत चलती रही। फिर एक दिन अभी कुछ दिन पहले उनका एक मैसेज आता है मेरे पास, मुझसे कहते हैं कि अहमद भाई आप जो है ना वीडियो किस चीज़ से बनाते हो। मैंने उनको कहा कि भाई मैं तो एक सीधा साधा मज़दूर सा बंदा हूँ,
बस मैंने ये एक छोटा सा यूट्यूब चैनल बनाया, हो सकता है मैंने कहा अल्लाह ताला कामयाबी दे दे और मेरे कुछ हालात बदल जाए। हम मोबाइल से बनाते हैं। तो मैंने उनको कहा कि मैं जो है ना, मेरे पास टेक्नो मोबाइल है स्पार्क 4। मैं क्लियरली कह रहा हूँ, मैं किसी के सामने पर्दा नहीं रखता हूँ। टेक्नो का मोबाइल है, मैंने कहा मेरे पास नॉर्मल वाला स्पार्क 4, मैं उससे वीडियो बनाता हूँ, उसी में एडिट करता हूँ और उसी से अपलोड करता हूँ। मेरे लिए मेरा सब चीज़ वो मोबाइल ही है, समझ लें। मोबाइल में एडिटिंग भी होती है मेरी, सब कुछ मैं उसी मोबाइल से ही करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि चलें ठीक है, मेरे पास एक कैमरा एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, वो मेरे इस्तेमाल में नहीं है, तो वो मैं आपको TCS करवा देता हूँ। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया, मैंने कहा भाई नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने पुरज़ोर कहा कि नहीं, आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं जो है ना आपके पास TCS करा देता हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई, मोस्ट वेलकम, अगर आप हमारे पास भेज रहे हैं तो वेलकम, कोई बात नहीं। उन्होंने मुझसे मेरा एड्रेस लिया, मैंने अपना एड्रेस सेंड कर दिया। एड्रेस जाने के बाद एक दिन के बाद फिर मैंने उनसे रब्ता किया, मैंने कहा भाई आपने TCS करा दिया? कह रहे थे कि कल मैं मसरूफ़ था, अभी TCS करवाता हूँ। तो तकरीबन 1 घंटे के बाद फिर मेरे पास मैसेज आता है कि मैंने जो है ना कैमरा आपका TCS करा दिया है, तो 2-4 दिन में आपके पास पहुंच जाएगा। मैंने कहा भाई आप रसीद की पिक्चर मेरे पास भेज दें, ताकि मैं ट्रैकिंग ID होती है TCS वालों की, ताकि मैं उसको ट्रैक कर लूँ कि हमारा जो पार्सल है वो कहाँ तक पहुँचा है, हमारे पास अभी तक क्यों नहीं आया, मतलब डिले हो जाता है। तो उन्होंने कहा चलें ठीक है, मैं अभी थोड़ा मसरूफ़ हूँ, तो मैं बाद में जो है ना आपको वो मैसेज करता हूँ तस्वीर। ये मेरे पास सारे स्क्रीनशॉट्स मेरे पास मौजूद हैं। अगर किसी को कोई एतराज़ हो ज़ुबैर भाई के ऊपर, मैं नहीं कह रहा हूँ, वो जो भी बंदा था जैसा भी था, ये सारे स्क्रीनशॉट्स, पूरे मैसेजेस, सब चीज़ मेरे पास अभी सेव है, संभाल के। कभी ज़िंदगी में ज़ुबैर भाई से भी मेरी मुलाकात हुई तो मैं ये सारे मैसेजेस सब कुछ उनको दिखाऊँगा। तो उसके बाद फिर ये होता है कि मुझसे कहा जाता है कि आप जो है ना, आपका चैनल ग्रो नहीं कर रहा, तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपकी एक वीडियो जो है ना गूगल एडवर्ड से जो है ना प्रमोट कर देता हूँ। मैंने कहा मोस्ट वेलकम भाई, ठीक है। मैंने कहा करवा देता हूँ, वो खुद की जाती है। मैंने कहा ठीक है भाई, आप कर दें। तो उन्होंने मुझसे कहा कि 7,000 रुपये का इसमें ख़र्चा है, $45 जो है ना इसमें सर्व होते हैं, तो फिर आपकी वीडियो जो है वो प्रमोट हो जाएगी और वो आपको बाद में मिल जाएंगे, फिर गूगल वाले दे देंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, मेरे पास, मैंने कहा अभी तो पैसे नहीं है मेरे पास, जब पैसे आ जाएंगे तो मैं आपसे रब्ता करूँगा। तो उनका मेरे पास मैसेज आता है कि नहीं, आपके पास कितने पैसे हैं? मैंने उनको कहा कि मेरे पास तो अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है। वो कहने लगे कि मेरे अकाउंट में 4,000 रुपये पड़े हैं, आप 3,000 रुपये कहीं से कर लो और मुझे भिजवा दो, मैं जो है ना आपका वो जो है कर देता हूँ, प्रमोट कर देता हूँ। मैंने उनको क्लियरली इनकार कर दिया। मैंने कहा भाई मेरे पास तो खाने के पैसे नहीं है, मैं आपको 3,000 रुपये कहाँ से दूँ? मैं तो मज़दूर सा बंदा हूँ, 200-300 रुपये कमाता हूँ, मुश्किल से बच्चों का गुजारा करता हूँ। हमारे पास तो बैकग्राउंड भी नहीं है बैठ के सही तरीके से वीडियो बनाने का। हम लोग भी नीचे ज़मीन पर बैठे हुए हैं और आपके सामने ये वीडियो बना रहे हैं। वो बंदा कहता है कि चलो ठीक है भाई, कोई मसला नहीं है, जब पैसे हो जाएंगे जब कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया। उसके बाद फिर मैंने दूसरे दिन मैसेज किया, मैंने कहा भाई TCS का आपने मेरे पास वो पार्सल की रसीद नहीं भेजी, आपने वो मुझे उसका फ़ोटो नहीं भेजा। तो कहने लगे कि अभी मुझसे गुम हो गई है, तो मैं जो है आपको TCS वालों का मैसेज फॉरवर्ड करता हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई। हालांकि जब इतना पागल मैं भी नहीं था, जब TCS कराया जाता है तो मैसेज दोनों के पास जाता है, मेरे पास नहीं आता। मैंने कहा शायद हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो या ऐसा कुछ हो, तो इस वजह से ना पहुँचा हो मेरे पास। उसके बाद फिर आगे चलते हैं। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर तकरीबन ये परसों की बात है कि मेरी शाम तक उनसे बात होती रही, ऐसे ही सलाम दुआ वगैरह वगैरह कि चैनल आपका कहाँ तक जा रहा है, क्या जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा। फिर हाँ, मुझे एक और अहम बात याद आ गई। फिर उन्होंने मुझे कहा कि भाई आपका चैनल जो है ना ग्रो नहीं कर रहा, तो आपके कराची में रहते हैं तनवीर असगर भाई। मैंने कहा जी हाँ भाई बिल्कुल रहते हैं। कहने लगे कि मैं उनको जो है ना आपके पास भेजता हूँ, या आप उनके पास चले जाओ या मैं उनको आपके पास भेजता हूँ। मैंने कहा भाई वो बहुत बड़े हैं, हम ऐसा करते हैं, हम उनके पास चले जाते हैं, आप हमें उनका एड्रेस या नंबर दे दें, हम उनसे कांटेक्ट करके चले जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि वो अपना नंबर जो है ना उन्होंने मुझे मना किया हुआ है किसी को देने से, तो मैं उनका नंबर नहीं दे सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई, मोस्ट वेलकम, कोई मसला नहीं है। और इस बंदे का ये काम देखें कि इस बंदे ने फर्स्ट से लेकर लास्ट तक खाली मैसेजेस पे बात की है। मैंने जब भी इस बंदे को कहा है कि वॉइस पे बात करो, वॉइस पे बात करो, या कॉल पे बात इस बंदे ने कभी वॉइस नहीं की, कभी कॉल नहीं की। फिर भी मैं तो कहते हैं कि जब इंसान खुद सीधा होता है तो उसको सारी दुनिया सीधी लगती है। दुनिया सीधी नजर, हम भाई खुद सीधे हैं तो हमें सारी दुनिया सीधी नजर आती है। अच्छा चलें भाई ठीक है। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, तनवीर भाई अगर नंबर नहीं दे रहे तो कोई मसला नहीं है, ठीक है भाई। उसके बाद फिर मुझे एक दिन उनका मैसेज आता है कि मैं जो है ना आज तनवीर असगर भाई को आपके घर भेज रहा हूँ, तो आप जो है ना आपके चैनल का रिव्यू करेंगे, अगर कोई कमी पेशी है तो वो पूरी कर देंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, मोस्ट वेलकम।
वो दिन गुजर गया, 7 बजे का टाइम था, 8 बजे मैंने जो है ना मैसेज किया, मैंने कहा भाई अभी तक तो नहीं आया तनवीर भाई। कह रहे हैं कि यार वो तो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है। फिर उन्होंने मुझे नंबर एक मैसेज किया कि इस नंबर पे कॉल कर लो, ये तनवीर भाई का नंबर। जब मैंने उस नंबर पे कॉल की तो वो नंबर तनवीर भाई का नहीं था, वो किसी और का था। वो मैंने जैसे ही कॉल मिलाई, अगले बंदे ने फ़ोन अटेंड किया। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, तनवीर भाई से बात करनी है। कहने लगे कि भाई तनवीर भाई थोड़े मसरूफ़ हैं, जैसे ही फारिग होते हैं मैं आपकी बात करा। तो ठीक है भाई। उसके बाद फिर 1 घंटे के बाद कॉल की, कोई रिस्पॉन्स नहीं। फिर मैंने जो मेरे पास ज़ुबैर भाई का व्हाट्सअप था, मैंने उस पर फिर मैसेज किया। मैंने कहा भाई तनवीर भाई से तो कोई रब्ता नहीं। फिर उनका रिप्लाई आता है कि वो मेरा फ़ोन भी नहीं अटेंड कर रहे। चलें भाई, यहाँ तक भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। अभी 2 दिन पहले बातचीत होती रही, 2 दिन पहले की बात है, परसों की बात है, परसों की रात को 2 बजे मेरे पास एक मैसेज आता है। मैंने तो मैसेज सुबह देखा, रात को 2 बजे एक मेरे पास मैसेज आता है। जब मैंने सुबह उठ के देखा तो मैसेज में लिखा होता है कि ज़ुबैर भाई की तरफ से, वो ज़ुबैर चिन्योटी जो भी बंदा था, अब ये अल्लाह वल्लाह आलम, अल्लाह बेहतर जानता है कि ये पीछे कौन है, पर्दे के पीछे कौन था कौन नहीं था, ये तो मेरा रब जानता है। तो मैसेज में लिखा हुआ था कि भाईजान मुझे जो है ना अर्जेंट 8,000 रुपये की ज़रूरत है, तो मेरी बाइक ख़राब हो गई है, तो आप मुझे भिजवा दें। आपने देखा कि मैंने मकान छेड़ा हुआ है, उन्होंने ये बात भी की है। हाँ, मकान भी छेड़ा हुआ है। मेरी जो है ना अभी यूट्यूब की इनकम भी बहुत दूर है, तो मैं जो है ना अभी मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप 8,000 रुपये अगर हो सकते हैं तो भेज दें। शाम को मैं आपको तैमूर भाई से मंगवाए हुए हैं, वहाँ से आपको भेज दूँगा, 6 बजे भेज दूँगा। मैंने कहा यार मेरे पास तो नहीं है, 8,000 रुपये नहीं है मेरे पास। मैंने उनको मैसेज किया सुबह, तो फिर थोड़ी देर के बाद उनका मैसेज आता है कि चलें आप 6,000 रुपये तक कर दें। मैंने कहा भाई मेरे पास तो 6 रुपये नहीं है, 6,000 कहाँ से दूंगा आपको, मेरे पास नहीं है। मैंने इनकार किया। फिर आया 3,000 कर दो। मैंने कहा 3,000 भी नहीं है भाई। कहने लगे चले कोई बात नहीं, मैं किसी और से मांग लेता हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई, मेरे पास होते तो मैं इनकार नहीं करता, भेज देता, ऐसी कोई बात नहीं है, इंसानियत है, इंसान ही एक दूसरे के काम आता है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है, मैं बात यहाँ तक नहीं ख़त्म होती। फिर उसके तकरीबन आधे घंटे के बाद मैसेज आता है कि भाई आप जो है ना मेरे पास 1,000 रुपये भेज दें। अब बंदा खुद भी शर्मसार होता है कि एक बंदा बार बार कह रहा है कि अब वल्लाह आप ज़ुबैर भाई हैं, कोई भी है, ये तो मेरा रब ही जानता है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, आप जो है ना मैं कहीं से कोशिश करके 1,000 रुपये भेज देता हूँ आपको। हालांकि ये मेरी वाइफ़ है, आप में से काफ़ी बहन भाई जानते भी हैं कि ये सिलाई का काम करती हैं। मेरा काम आजकल है नहीं, मैं ख़ुद परेशान हूँ। एक 15,000 रुपये महीने की तनख्वाह मुझे मिलती है। जहाँ मैं रहता हूँ ये मेरा चौकीदारा, मैं यहाँ पे करता हूँ, तो यहाँ की मेरी सैलरी है, फिर मैं उसी से अपने घर का गुजारा करता हूँ। तो मैंने उस वक्त हमारे घर में पैसे भी नहीं थे। मैंने बेगम से कहा कि बेगम ऐसे ऐसे बात है, तो ये भी सीधी सादी है मेरी तरह, तो इसने कहा कि चलो ठीक है भेज दो, हो सकता है ज़ुबैर भाई हूँ परेशान हो। मुझे डाउट हो गया था कि ये बंदा ज़ुबैर नहीं है, क्योंकि ज़ुबैर भाई इतना बड़ी सेलिब्रिटी है यार, वो 1,000 रुपये। मैंने कहा मुझे तो समझ में नहीं है। खैर मैंने कहा अल्लाह बेहतर जानता है, कोई भी है मैं भेज देता हूँ। मैं बाहर गया, मैंने किसी से 1,000 रुपये पकड़े और 1,000 रुपये मैंने उसी वक्त अपने अकाउंट में डाले। मेरे अकाउंट में पहले 35 रुपये पड़े हुए थे जैज़ कैश अकाउंट में, मैंने उसी में अपने अकाउंट में डिपॉजिट किए और घर आ गया। फिर मैंने बेगम से मशवरा किया, इन्होंने फिर मुझे यही कहा। फिर उसका मैसेज आता है कि भाई कितनी देर में भेजोगे, मैं शाम तक वापस कर दूंगा, ये है वो है फलाना है। मैंने कहा ठीक है भाई मैं भेज रहा हूँ। फिर मैंने बेगम से मशवरा किया तो बेगम ने मुझे यही कहा कि चलो भेज दो, कोई भी है चलो भला होगा उसका। मुझे तो समझ में आ गई थी, मैंने इनको भी कहा था कि ये ज़ुबैर भाई नहीं है, तो इन्होंने मुझे कहा कि नहीं भले कोई भी है आप भेज दो, कि कोई मुश्किल में होगा, कोई परेशानी में होगा तो भेज दो, कोई बात नहीं है। अगर वो शाम तक भेजेगा, नहीं भेजेगा उसकी मर्ज़ी है, आप भेज दो। 1,000 रुपये ले आए हो आप उसके नाम पे तो भेज दो। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने वो 1,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। 1,000 रुपये ट्रांसफ़र होने के तकरीबन 15 मिनट के बाद एक फिर मुझे मैसेज आता है कि भाई 200 रुपये और भेज दो। मैंने कहा भाई मेरे अकाउंट में तो 200 रुपये अभी नहीं है। तो मुझे कहा कि अपने अकाउंट का स्क्रीनशॉट तो भेजो, आपके पास कितने अकाउंट में पड़े हैं। मैंने कहा भाई मेरे पास 35 रुपये टोटल अकाउंट में पड़े हैं, 1,035 से 1,000 मैंने ट्रांसफ़र कर दिए, 35 रुपये पड़े। चलें, कह रहे हैं कोई बात नहीं, मैं तनवीर भाई से मंगवा लेता हूँ, ये मैसेजेस मेरे पास अभी मौजूद हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, कोई मसला नहीं है। अच्छा, उसके तकरीबन 15 मिनट के बाद फिर मैसेज आता है कि मेरे पास 20 रुपये भेज दो। मुझे हंसी भी आई और मैंने कहा यार ये ज़ुबैर तो है ही नहीं, अब 20 रुपये मैंने कहा ये बंदा मांग रहा है, अल्लाह इसका भला करे। चलो मैंने कहा कोई बात नहीं यार, कोई भी है। मैंने 30 रुपये सेंड कर दिए। फिर मैसेज आया था कि मैंने 20 कहे थे, 30 नहीं। चले भाई कोई मसला नहीं। मैंने कहा भाई आप 10 रुपये फिर बाद में मांगते हो, उससे बेहतर है कि मैं अभी भेज दूँ। उसके बाद फिर मैंने कहा कि आपने TCS का मेरे पास वो मैसेज नहीं भेजा, तो मेरे पास वो एक TCS का मैसेज टाइप करके या जिस तरीके से भी फॉरवर्ड करता है,
और मुझे कहता है कि ये आपका पार्सल आज शाम तक आपको मिल जाएगा। मैंने वो ट्रैकिंग आईडी उसी वक्त ब्राउज़र में डाली और चेक किया तो मुझे TCS वालों की तरफ से ये मैसेज आता है कि नो सर्चिंग रिज़ल्ट्स, डाटा नो फाउंड। मैंने कहा ये नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है। फिर मैंने हेल्पलाइन पे कॉल की। अब एक पढ़ा लिखा बंदा तो यही करता है ना। मैंने फिर हेल्पलाइन पे कॉल की। जब TCS की हेल्पलाइन पे मैंने कॉल की तो उन्होंने कहा कि इस नंबर की तो कोई आईडी है ही नहीं। मैं चुप हो गया। मैंने कहा चलें ठीक है, कोई बात नहीं। फिर आखिर में ये हुआ कि उस बंदे ने मुझे व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया। मैंने अपने दूसरे नंबर से फिर मैसेज किया, उसने ब्लॉक कर दिया। करने से पहले फिर उनका मैसेज आया कि हम लड्डो खेल रहे हैं, आओ लड्डो खेलते हैं ऑनलाइन, आओ लड्डो खेलते हैं ऑनलाइन। चलें वो तो एक अलग बात है। उसके बाद फिर उस बंदे ने मुझे व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया। मैंने कहा कोई बात, मैं समझ तो गया था। फिर मैंने रात को इस रात को मैंने ज़ुबैर भाई का ईमेल एड्रेस निकाला है उनके चैनल से। फिर मैंने उनको रात को ईमेल की है। वाला मैंने अगर ज़ुबैर भाई आपको कोई गलत बयानी की हो, अगर आप भी ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं माजरत चाहता हूँ। अल्लाह बेहतर जानता है, आप हैं कोई भी है, मैं तो कुछ नहीं कह सकता हूँ। देखो वो 1000 रुपये का हमें दुख नहीं हुआ जिससे ये 1000 रुपये लेकर आए थे। आपको हमने जो वीडियो भी भेजी थी सिलाई वाली, मेरी मशीन वाली, मैंने कल 2 सूट सीखे, मैंने वो कर्जा उतार दिया। अब वो अल्लाह कहते हैं ना, कोई किसी गरीब का हक खाता है तो अल्लाह खुद ही ले लेता है। मेरा अगर उसने हक खाया ना तो मैंने अपने बच्चों का सर सदका दिया है, सही है। अल्लाह ताला खुद निकालेगा उससे। मेरा हक खाया ना डबल निकलेगा। अगर ना हक खाया उसने मेरा, डबल निकलेगा और अल्लाह करेगा ऐसे ही निकलता रहेगा उसके यहाँ। तो उसके बाद फिर कहानी थी रात वाली। रात को फिर मैंने ज़ुबैर भाई की ईमेल आईडी उठाई और ईमेल आईडी उठाने के बाद मैंने उनको एक मेल की और अच्छे खासे अल्फाजों में की। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैंने गलत जो है ना किसी और तरीके से की, मैंने सीधे तरीके से की उनको मेल के भाई ऐसे ऐसे मसला है तो ये क्या बात है, तो अगर आपने रब्ता नहीं रखना था तो आपने ऐसा नहीं करना था, ये करना था वो। मैंने इस तरीके से कि मैंने कहा 1000 रुपये की कोई औकात नहीं है भाई, ये गलत बात है। तो आज दोपहर में मुझे फिर ज़ुबैर भाई की तरफ से एक मेल आती है जिसमें मुझे वो कहते हैं कि हाँ किसने खाए हैं आपके 1000 रुपये। और मैंने तो कहते हैं कि मैंने तो 10 दफ़ा जो है ना वीडियो बनाई है कि ये स्कैमर्स हैं जो आपको ज़ुबैर चिन्योटी बन के लूटते हैं। तो आप लोग पता नहीं कैसे इनकी बातों में आ जाते हैं, क्या है क्या नहीं है। भाई हमने तो खाली, आप हमारी LV में आते थे, हमने तो वहाँ से खाली रब्ता किया, वरना हम तो कभी ऐसा रब्ता किसी से करने वाले ही नहीं थे। चलें भाई ठीक है। फिर उनकी ये मेल आई। फिर मैंने उनको फिर ज़ुबैर भाई ने कहा कि आप मुझे वो सारे स्क्रीनशॉट्स और वो सब कुछ मुझे मेल करो। फिर मैंने वो सारे स्क्रीनशॉट वो सब कुछ उठाया और मैंने ज़ुबैर भाई को ईमेल कर दी। अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया है। जैसे कोई जवाब आएगा फिर मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो हमारा ये पैगाम है आपसे कि खुदारा ऐसे लोगों से बच के रहें। हाँ जी, ये लोग इंसानियत के दुश्मन हैं। तो 1000 रुपया गया, कोई मसला नहीं। मैंने अपने बच्चों का, अपने खामंद का और अपने घर का सर सदका निकाल दिया, कोई मसला नहीं। मैंने 2 सूट सिए, मेरे आगे कोई 1000 रुपये वो नहीं है, अहमियत रखते हैं। 2 सूट सिए। गरीब का दिल इतना बड़ा होता है। मेरा दिल इतना बड़ा है, मेरा घर भले छोटा है। खुदा के बंदे तुमने हमारे साथ ऐसा किया, कम से कम तुम हमारे चैनल का विजिट तो कर लेते। हमारे पास तो कहीं बैठ के अच्छे तरीके से वीडियो बनाने की जगह नहीं है। हमारे सर पे तो सर लुकाने की छत भी नहीं है हमारे पास। हम तो चले, अल्लाह ताला तुम्हारा भला करे भाई। जो भी था जैसा भी था, अल्लाह ताला शादो आबाद रखे तुम्हें। बस आगे तुम 1000 रुपया खा के तुम अपने बंगला या अपनी इमारत खड़ी नहीं कर लोगे, या तुम अमीर या कनाडा या अमेरिका या सऊदी अरब कहीं भी नहीं जा सकते तुम। गरीब का हक कभी भी बर्दाश्त अल्लाह ताला नहीं करता। ही नहीं है, बिल्कुल भी बर्दाश्त ही नहीं होएगा तुम्हें। गरीब का हक, मेरा हक, मेरे बच्चों का हक आपने खाया है। अभी हमारे पास और अल्फाज नहीं है। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपने अगर पैसे लेने तो मेरे दरवाजे पे आके मुझसे पैसे मांगो, मैं ना दूं फिर आप बोलेगा। पर्दे के पीछे आखिर में हमारा आप सब देखने वालों को यही मैसेज है कि खुदारा ऐसे लोगों से बच के रहें। हमने धोखा खाया है, हमने 1000 रुपये का, कोई मसला नहीं है। खुदारा ये आपके साथ भी हो सकता है। और ये शुक्र करो कि बहुत बड़े धोखे से बच गए कि इन्होंने हमारे चैनल के एक्सेस मांगे थे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मैंने नहीं दिए, कि हम इस बड़े बर्बादी से बच गए। चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ऐसे धोखेबाज से हमेशा बचना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदा दिलों का नाम है।